प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सिंपल सा टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जोड़ घटा गुणा करते टाइम गलतियाँ करते हैं। अगर सिंपल संख्याएं हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर संख्याएं एक जमा की है, घटा के, विपरीत चिन्हों की हैं, समान चिन्हों की हैं, तो उसमें इवन 8th 9th 10th तक के भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, जबकि ये टॉपिक छठी में ही आ जाता है। तो है सिंपल सा टॉपिक, लेकिन इसकी मुझे लगता है कि इसको क्लियर करने की एक बार ज़रूरत है। ये वीडियो आप लोगों के काफ़ी काम आ सकती है, इसलिए ध्यान से समझें। भी दो संख्याएं हैं मेरे पास, वो कैसी भी हो सकती हैं, उनके चिन्ह हमें पता है। कोई संख्या या तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होगी या नेगेटिव ऋणात्मक होगी। तो अगर इस तरह से हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन आते हैं कि कभी कोई संख्या जमा की है, घटा की है, तो मैं हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता देता हूं कि क्या होगा। मान लो हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ये भी ध्यान रखने की बात है कि दो संख्याओं का जोड़ हो रहा है या उनकी गुणा हो रही है। जोड़ते टाइम, योग करते समय पहला नियम क्या कहता है, पहले नियम समझा देता हूं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। पहला नियम कहता है, यदि दो संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। अब दो संख्याओं के चिन्ह समान कैसे हो सकते हैं? दोनों जमा की हैं तो भी चिन्ह समान है, दोनों घटा की हैं तो भी चिन्ह समान है। तो दो संख्याओं के चिन्ह दो तरीके से समान हो सकते हैं। अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, और जो उत्तर आएगा उसका चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्याओं का है। एक बार थोड़ा सा इस बात को समझ लो। मान लो दोनों संख्याएं जमा की हैं, एक है +3 और एक है +5, और दोनों का मैंने जोड़ करना है, बीच में है जमा का चिन्ह। इन दोनों को मैंने जोड़ना है, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान हैं, दोनों प्लस की हैं तो दोनों के चिन्ह समान है, इसलिए संख्याएं तो जुड़ेंगी। 3 और 5 को हम जोड़ेंगे, 8 आएगा। बात आती है चिन्ह की। चिन्ह में ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। यहां तो सिंपल है, मैंने तुम्हें बताया, अभी तो विपरीत चिन्ह वाले हम लेंगे दूसरे एग्जाम्पल भी। तो अगर चिन्ह समान है, जैसे यहां पे है, तो संख्या जुड़ गई। 3 और 5, 8 उत्तर आएगा, लेकिन 8 प्लस का आएगा या माइनस का, वो हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या है। दोनों प्लस की हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा, यानी कि +8। अब प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो ये +8 ही समझा जाएगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, चिन्ह समान हो सकते हैं अगर दोनों चिन्ह माइनस के हों। मान लो मैंने ले लिया -3 और उसमें जोड़ दिया -5। दोनों संख्याओं के चिन्ह फिर से समान है, चाहे दोनों ऋणात्मक ही क्यों ना हो, समान तो हैं। दोनों के चिन्ह समान है तो संख्याएं फिर से जुड़ेंगी। 3 और 5 मिलके हो जाएगा 8। पहले भी 8 उत्तर था, अब भी 8 उत्तर है, लेकिन बात है चिन्ह देखने की, चिन्ह कौन सा आएगा। अब दोनों के चिन्ह है ऋणात्मक, और उत्तर का चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्याओं का है। देखो, दो संख्याओं के चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। मैंने दोनों बार चिन्ह समान थे, संख्या जोड़ दी, और उत्तर का चिन्ह वही आता है जो दोनों संख्याओं का है। दोनों संख्याएं यहां प्लस की थी, उत्तर प्लस का। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो कौन सा चिन्ह आना चाहिए? माइनस का। ये आएगा -8। ये बात क्लियर होगी। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल ले लेके तुम खुद कर सकते हो। दूसरी बात, यदि दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं, एक स्थिति क्या हो सकती है कि चिन्ह अलग अलग हों। विपरीत, वही एक प्लस की दूसरी माइनस की, तभी विपरीत होंगे, तो संख्याएं घट जाती हैं। मान लो मैंने एक प्लस की ले ली 3 और एक माइनस की ले ली -5। उदाहरण मैं वही रख रहा हूं क्लियर करने के लिए टॉपिक को। +3 और -5, एक संख्या प्लस की है, चिन्ह कुछ नहीं लिखते हैं तो उसे माइनस, अगर चिन्ह कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसे हम प्लस का ही मानते हैं। माइनस अगर है तो उसे लिखना पड़ता है। तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, बीच में दोनों का योग है। यदि दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत है तो संख्याएं घट जाती हैं। अब मैं घटा दूंगा। घटाना कैसे है? बड़ी में से छोटी को घटाना है तुमने। हर बार बड़ी संख्या में से छोटी को घटा दो। बड़ी दोनों में से 5 है, 5 में से 3 गया, उत्तर आएगा 2। 2 का चिन्ह क्या होगा वो समझने की बात है। दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत हैं तो संख्याएं घट जाती हैं, हम घटा चुके, और उत्तर का चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या का है। अब बड़ी संख्या यहां पे कौन सी थी? 3 और 5 में से 5। 5 जिस चिन्ह की है उत्तर का चिन्ह वही आएगा। 5 है माइनस की तो उत्तर आएगा माइनस का। समझ में आई बात? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज्यादा है उसी का चिन्ह उत्तर के साथ आ जाएगा।
एक स्थिति और मैं तुम्हें दिखाऊं विपरीत चिन्ह वाली। विपरीत चिन्ह और क्या हो सकते हैं, मान लो मैं 3 लेता माइनस का और उसमें जोड़ देता 5 प्लस का। अब मैंने 5 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगाया, ये प्लस का अंडरस्टूड है। अब देखो चिन्ह फिर से विपरीत है, एक माइनस की एक प्लस की है। दो संख्याओं के चिन्ह विपरीत है तो संख्या घट जाती है, फिर से घटेंगी। घटाते टाइम मैंने तुम्हें बताया कुछ नहीं देखना, तुमने सिर्फ ये देखना है बड़ी में से छोटी घटा के क्या आता है। बड़ी 5, छोटी 3, 5 में से 3 गया, उत्तर आएगा 2। अब ये 2 प्लस का आएगा या माइनस का, अगली लाइन बढ़ो, और उत्तर का चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या का है। अब दोनों में से बड़ी क्या थी, प्लस के 5, 5 बड़ी है, 5 का चिन्ह प्लस का है, उत्तर का चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस के 2 उत्तर आएगा। प्लस के 3 माइनस के 5 जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 2, माइनस के 3 प्लस के 5 जुड़ के हो जाएंगे 2। ठीक, मैंने हर स्थिति का तुम्हें एक उदाहरण के रूप में समझा दिया है। कोई भी संख्या बड़ी छोटी हो हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमने इन 2 नियमों का पालन करना है और जोड़ करते टाइम सब कुछ हल हो जाएगा। एक और हमारा ऑपरेशन होता है गुणा करना। कई बार हम गुणा करते हैं और गलती कर बैठते हैं, हम चिन्ह इस हिसाब से लगा देते हैं। गुणा के नियम समझ लो, एक बार मैं इन एग्जाम्पल को मिटा नहीं रहा हूं। गुणा के बारे में देखो, अगर मैं 3 और 5 की गुणा करता, जब हम गुणा करते हैं तो संख्यात्मक जो उत्तर आएगा वो तो दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर ही आएगा। संख्याओं की तो हमेशा गुणा ही होगी। 3 गुना में 5, उत्तर आएगा 15। मैं कर दूं 3 गुना में -5, उत्तर आएगा 15। मैं कर दूं -3 गुना में 5, उत्तर आएगा 15। और मैं कर दूं -3 गुना में -5, तो भी उत्तर आएगा 15। बात है सिर्फ चिन्ह की कि हमने चिन्ह समझना है किसके साथ कौन सा आएगा। चिन्ह के लिए ये 3 नियम मैंने लिख दिए हैं, नोट कर लो, समझ लो। गुणा करते टाइम क्या होता है, प्लस गुणा में प्लस, प्लस की प्लस से गुणा प्लस ही आएगी। प्लस की प्लस से गुणा, कोई संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या जिसके साथ उसकी गुणा रही है वो भी प्लस की है, तो उनकी गुणा का जो उत्तर आएगा वो भी प्लस का ही आएगा। माइनस की संख्या है उसकी गुणा माइनस से हो रही है, वो भी प्लस ही आएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं समान चिन्हों की गुणा सदैव प्लस होती है। दोनों चिन्ह समान है, दोनों प्लस प्लस के हैं, गुणा भी प्लस की आएगी। दोनों माइनस के हैं, इनकी गुणा भी प्लस की आएगी। एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो उत्तर आएगा माइनस का। यानी कि विपरीत चिन्हों की गुणा माइनस की आएगी, समान चिन्हों की गुणा प्लस की आएगी। एक और छोटा सा तुम्हें उदाहरण दूं कि प्लस हम मानते हैं भी कोई अच्छा लड़का है वो धनात्मक है, सद्बुद्धि का है, और एक और लड़का जो है उसे मिल जाता है वो भी सद्बुद्धि का है, यानी कि पॉजिटिव सोच का है। पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा मिल जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। एक गलत किस्म का बच्चा है, ऋणात्मक सोच का बच्चा, घटिया सोच है, शरारती टाइप का है, उसको एक और शरारती टाइप का लड़का मिल गया क्लास के अंदर, दोनों दोस्त बन जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, उनकी लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई कब होगी, एक पढ़ने वाला अच्छी सोच का लड़का है, एक ऋणात्मक सोच का लड़का है, शरारती टाइप का लड़का है, उन दोनों की नहीं बनेगी कभी भी। वो दोनों आपस में ऐसे रहेंगे, दोनों की लड़ाई होती रहेगी, यानी कि वो दोनों हम कह सकते हैं कि जुड़ेंगे नहीं, घट जाएंगे। तो ये मैंने तुम्हें जिस हिसाब से नियम बताए उस हिसाब से हम इनके नियम निकालते। प्लस गुणा में प्लस, अब मैं सिर्फ चिन्ह की बात कर रहा हूं, संख्या तो मैंने गुणा कर दी, 3 बजे 15, हर बार उत्तर 15 ही आना है, लेकिन वो किस चिन्ह का आएगा वो देखते हैं। प्लस गुणा में प्लस, उत्तर है प्लस का, यानी कि ये आएगा प्लस के 15। ये प्लस का निशान लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अंडरस्टूड है, कुछ नहीं लिख रखा तो अंडरस्टूड है, वो चिन्ह प्लस का ही है। माइनस का है तो माइनस लिखना जरूरी है, कुछ नहीं लिख रखा तो हम अपने आप ये मानेंगे कि चिन्ह, उस संख्या का चिन्ह प्लस का है। अब मैंने गुणा की प्लस के 3 की गुणा माइनस के 5 से। प्लस गुणा में माइनस, विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस आएगी, तो ये उत्तर आएगा माइनस के 15। -3 गुणा में प्लस के 5। अब चिन्ह विपरीत है दोनों संख्याओं के, हमने ये नहीं देखना कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी है माइनस की, वो जोड़ते टाइम देखना होता है। अब सिर्फ ये देखो कि दोनों संख्याओं जिनकी गुणा हो रही है उनमें से एक संख्या, दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है या विपरीत। इनके चिन्ह विपरीत हैं, एक माइनस की है तो एक प्लस की है, और विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा ऋणात्मक आती है, ये भी -15 आएगा।
माइनस के 3 गुना में माइनस के 5, माइनस गुना माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, समान चिन्ह है, दोनों की गुना प्लस आएगी। प्लस नहीं भी लिखूंगा तो प्लस के 15 ही है, ये उत्तर सही है, प्लस के 15। तो ये गुणा के नियम थे, ये जोड़ के नियम थे। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहता हूं जो ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, लिखते टाइम गलती करते हैं। -3 गुना -5 को कैसे लिखते हैं? -3 गुना -5 बराबर, क्या पता उत्तर ठीक लिख दें, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। गणित में कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं आते। जैसे मेरे को -3 गुना -5 लिखना है तो ब्रैकेट लगानी जरूरी है, कोष्टक में लिखना जरूरी है। अगर कोष्टक नहीं लगाऊंगा तो प्लस माइनस इकट्ठा आ गया। अब मुझे नहीं पता कि 3 की 5 से गुणा करनी है कि घटाना है, क्या करना है, तो ये लिखने का तरीका ही गलत है। अगर मुझे 3 में -5 जोड़ने हैं और मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 जमा में -5 बिना ब्रैकेट लगाए, तो ये लिखने का तरीका मेरा बिल्कुल गलत है। सही तरीका क्या होगा? 3 जमा में -5, दो चिन्हों के बीच में ब्रैकेट जरूर लगाओ। ये दो चिन्ह हैं, चिन्हों को दो को एक साथ कभी मत लिखो, दोनों के बीच में ब्रैकेट लगानी अति आवश्यक है, वरना वो गलत माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में हम परिमेय अपरिमेय संख्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बेटा।